ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान शांतिनाथ की धरती, जहाँ भगवान के चार कल्याणक हुए और आने वाली ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान के 3 कल्याणक आपके समक्ष उपस्थित होंगे, अर्थात जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के दिन हस्तिनापुर की पावन धरा पर पुराने समय से मेले का आयोजन होता है। भगवान शांतिनाथ का जन्म कल्याणक मनाने के लिए 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत के ऊपर जन्माभिषेक करने के लिए भक्तगण आते हैं, जम्बूद्वीप में जो बना हुआ है, और भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। ऐसे पावन प्रसंग के संदर्भ में ही भगवान शांतिनाथ का काव्य कथानक आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने राजा श्रीसेन की पर्याय से अपने जीवन का जो उत्थान प्रारंभ किया, तो आगे जाकर 12वें भव में भी भगवान शांतिनाथ बन गए। तो राजा श्रीसेन भोग भूमि के आर्य और श्री प्रभदेव आदि भवों को आप बराबर सुन रहे हैं। अब हम उनके 10वें भव राजा मेघरथ के रूप में, जो 10वां भव मनुष्य का मिला है, उसके ऊपर आते हैं कि राजा घनरथ के पुत्र के रूप में मेघरथ ने जन्म लिया और जो रानी अनिंदिता का भी उनके साथ संबंध चल रहा है, वे भी राजा घनरथ के द्वितीय पुत्र दृढ़रथ के नाम से हुए। तो मेघरथ का विवाह युवावस्था को प्राप्त होने पर 2 राजकुमारियों के साथ कर दिया गया, प्रियमित्रा और मनोरमा, एवं दृढ़रथ का विवाह सुमति देवी नाम की एक कन्या के साथ हुआ। वे राजा घनरथ अपने पुत्रों के साथ, पुत्रवधुओं के साथ, पौत्र पौत्रियों के साथ सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और धरती पर भी इंद्र के समान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तभी एक दिन राजसभा के अंदर एक विचित्र घटना घटती है। जब वहाँ पूरी राजसभा लगी थी, राज सिंहासन पर राजा घनरथ विराजमान थे और उनके दोनों पुत्र युवराज मेघरथ और दृढ़रथ भी वहीं पर थे। सभासद सभी बैठे हुए थे। तभी एक विचित्र घटना घटती है। क्या घटना है, सुनिएगा आप। राजा घनरथ की राजसभा में विचित्र एक घटना घटी। राजा घनरथ की राजसभा में विचित्र एक घटना घटी। सुनो उस राज दरबार में विचित्र एक घटना घटी। क्या घटना है? प्रिय मित्रा पुत्र वधु आई सभा में, प्रिय मित्रा पुत्र वधु आई सभा में, दासी सुसेना थी उसके संग में। एक घन तुंड मुर्गा दिखा के बोली कोई जीते इसे। राजा घनरथ की राजसभा में विचित्र एक घटना घटी। क्या होता है कि पुत्रवधु प्रियमित्रा अपनी दासी के साथ सभा में प्रवेश करती है और उसके साथ में एक घनतुंड नाम का मुर्गा है और उस मुर्गे को राजसभा में प्रवेश कराती है। पुनः क्या कहती है? यदि कोई मुर्गा इसे जीत लेगा, स्वर्ण दीनार 1 सहस्र मुझसे लेगा। बड़ी खुश हो के राजसभा में न जाने क्यों ये बात कही। राजा घनरथ की राजसभा में विचित्र एक घटना घटी। एक मुर्गा लेकर के आई और दूसरे मुर्गे के साथ लड़ाने की बात उसके मन के अंदर आई। कोई वहाँ दूसरा मुर्गा नहीं है, लेकिन
ये एक ऐसी विचित्र घटना घटती है कि तभी तुरंत क्या होता है, तभी छोटी पुत्रवधू संग दासी आई। छोटी वाली पुत्रवधू भी तुरंत एक दासी को लेकर आती है और उसके हाथ में भी एक मुर्गा होता है। तब छोटी पुत्रवधू संग दासी आई, वह भी वज्र तुंड मुर्गा साथ लाई। दोनों मुर्गों का युद्ध सभा में कराए दोनों रानी खड़ी। राजा घनरथ की राजसभा में विचित्र एक घटना घटी। और दोनों मुर्गों को अकस्मात इस प्रकार से लड़ते हुए देखकर एक रानी के साथ एक मुर्गा आया और दूसरी रानी की दासी भी दूसरा मुर्गा लेकर के आई और दोनों मुर्गों के अंदर घनघोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। राजा घनरथ देखते हैं कि कौन सी आज घटना घटी है, क्या बात है। घनरथ दुखी हुए ये दृश्य देखकर, उनके पुत्र अवधि ज्ञानी थे मेघरथ। उनसे पूछा कि क्या राज है, सभा में क्यों आई ये घड़ी। राजा घनरथ की राजसभा में विचित्र एक घटना घटी। महानुभाव, आप श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे के भावों में मैत्री भाव को निभाते हुए राजा श्रीसेन और रानी अनिंदिता, शिवनंदिता और सत्यभामा आदि के जीव चल रहे हैं एक दूसरे के कहीं ना कहीं संबंध को ही स्वीकार करके प्रेमपूर्ण वातावरण में। और यहाँ पर आकर राजा घनरथ के जब पुत्र हुए मेघरथ, तो यहाँ पर एक विचित्र घटना घट गई। आपको जानना है कि मेघरथ जो घनरथ के पुत्र थे, ये युवराज जन्म से ही अवधिक ज्ञानी थे और अवधिक ज्ञानी होने के कारण वे सब जान गए। जब अपने पिता घनरथ को बहुत चिंतित देखते हैं कि वे मुर्गों के युद्ध को देखकर वहाँ लहूलुहान स्थिति हो जाती है, लेकिन दोनों का युद्ध रुकता नहीं और दोनों रानियाँ यानी राजा घनरथ की दोनों पुत्र वधुएं वहाँ आनंद ले रही हैं, दोनों मुर्गों को लड़ा रही हैं। तब वे घनरथ कहते हैं, मेघरथ बेटा ये क्या हो रहा है, क्या कारण है, ये मुर्गे कौन हैं। तब मेघरथ ने अवधिक ज्ञान से उन दोनों मुर्गों के पूर्व भाव सुनाना प्रारंभ किया। सुनिए आप भी। राजन सुनो ये मुर्गे हैं क्या, इनकी कथा सुनाऊं मैं। आए शरण ये आपकी, इनकी व्यथा सुनाऊं मैं। जम्बू द्वीप की उत्तर दिशा ऐरावत क्षेत्र बसा है वहाँ। नगर रतनपुर था एक वहाँ, रहते थे दो सगे भाई वहाँ। बैलों की गाड़ी चलाते थे वे, उनकी कथा सुनाऊं मैं। राजन सुनो ये मुर्गे हैं क्या, इनकी कथा सुनाऊं मैं। वे दोनों मर गए पुनः जंगली हाथी बन गए। श्वेत कर्ण व ताम्र कर्ण हाथी ये लड़के मर गए। भैंसा हुए फिर लड़ मरे, इनकी व्यथा सुनाऊं मैं। राजन सुनो ये मुर्गे हैं क्या, इनकी कथा सुनाऊं मैं। वहाँ भी शत्रु भाव से मरे तो मेंढा हो गए। वे ये मुर्गे हैं बने, दो विद्याधर इनमें घुस गए। सुन लिया कि क्या हुआ है कि ये दो मुर्गे बने हैं, कैसे कैसे दो भाई लड़ कर के मरे, हाथी हुए और भैंसा हुए, वहाँ से शत्रुभाव से मर करके मेंढा हुए, पुनः मर करके और ये शत्रुभाव से ही पुनः मुर्गे हो गए हैं। और ये दोनों मुर्गे अलग अलग दोनों रानियाँ लाई हैं। इन मुर्गों के अंदर
दो विद्याधर घुस गए, अर्थात उनके शरीर में घुस करके विक्रिया करा रहे हैं। वे ही लड़ा रहे इन्हें, कैसे इन्हें बचाऊं मैं। राजन सुनो ये मुर्गे हैं क्या, इनकी कथा सुनाऊं मैं। आए शरण ये आपकी, इनकी व्यथा बताऊं मैं। संसार की विचित्र कर्म लीला है। ये सामने देखकर अपने पुत्र अवधिज्ञानी मेघरथ के मुख से उन मुर्गों के पूर्व भावों को सुनकर, वैर संस्कार से हो रहे युद्ध को जान करके, देख करके राजा घनरथ आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ पर ये जानना है कि दो विद्याधर जो कि घनरथ एवं मेघरथ से मिलने के लिए आए थे और मुर्गों के शरीर में प्रविष्ट होकर उन्हें लड़ा लड़ा कर लहूलुहान कर रहे थे, ये मिलने आए थे। ये कोई कौतुक करने नहीं आए थे, लेकिन दोनों से मिलने आए थे ये दोनों लोग, दो विद्याधर। उन दोनों ने भी घनरथ के मुख से मुर्गों के भव भवांतर जानकर अपना असली विद्याधर रूप प्रकट कर दिया और घनरथ एवं मेघरथ की पूजा करके गोवर्धन मुनिराज के पास जाकर अपनी विद्याएं त्याग करके उन दोनों विद्याधरों ने भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। मुर्गों ने भी अपने पूर्व भावों को सुनकर पारस्परिक वैर को छोड़ करके शुभ भावों के साथ मरण किया। लहूलुहान तो हो ही गए थे वे। पुनः देवरमण एवं भूतरमण नामक वन में जाकर ताम्रचूल और कनकचूल नाम के व्यंतर जाति के देव बन गए। देखो यहाँ राजा मेघरथ की पर्याय में, भगवान शांतिनाथ के राजा मेघरथ की पर्याय में ये कितनी रोमांचक घटना है और कर्मों की विचित्र लीला को बता रहा है कि ये जीव शत्रुता को धारण करके कैसे कैसे किन किन पर्यायों में, तिर्यंचों की पर्यायों में भी जा करके आपस में लड़ लड़ करके किसी को तो संबोधन प्रदान करते हैं, कोई उनको देखकर दीक्षा धारण कर लेते हैं और कोई उनसे बैर का बदला लेने में लगे रहते हैं। तो ये विद्याधर देवता बन गए। पुनः वे देव अपने परमोपकारी मेघरथ युवराज के पास आकर के क्या कहते हैं और क्या करते हैं, आगे सुनिएगा। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। करे नमस्कार बारंबार नमस्कार, करे नमस्कार बारंबार नमस्कार। याद करें मेघरथ राजा का उपकार, याद करें मेघरथ राजा का उपकार। करें नमस्कार बारंबार नमस्कार। ये ताम्रचूल और कनकचूल नाम के जो व्यंतर जाति के देवता हुए, उन्हें भी अपने अवधि ज्ञान से तुरंत पता चल गया कि कैसे हमें उस मुर्गे की पर्याय से इन मेघरथ राजा ने छुड़ाया है और महामंत्र को सुना करके जो हमारा मरण कराया, इसी के कारण हम देव हुए हैं। तो वे देवता के रूप में आकर राजा मेघरथ को बारंबार नमस्कार करते हैं और कहते हैं, बोले दोनों देवता आकर, स्वामी तुम्हारा उपकार है हम पर। तुमने हमारा भव है सुधारा, गति तिर्यंच से हमको उबारा। कैसे करें हम प्रत्युपकार, कैसे करें हम प्रत्युपकार। करें नमस्कार बारंबार नमस्कार। बोले देव हमें आज्ञा दे, आपको हम ढाई द्वीप घुमा दें। देखो कैसे उपकार करना चाहते हैं वे दोनों देव। सोचते हैं राजा के पास तो सब कुछ है, हम इन्हें क्या दे सकते हैं। मन में आया क्या हम इन्हें ढाई द्वीप की यात्रा करा दें अपने विमान में बिठा के।
बोले देव हमें आज्ञा दें, आपको ढाई द्वीप घुमा दें। हमको भी पुण्य तनिक मिल जावे, हम यदि आपको दर्श करावें। अकृत्रिम मंदिर सुखकार, अकृत्रिम मंदिर सुखकार, करें नमस्कार बारंबार नमस्कार। जब देवताओं की बात को सुनते हैं मेघरथ राजा कि इतना चाहते हैं कि मुझे अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करा दें, कहे तथास्तु मेघरथ चल दिए। देव विमान से देवों के संग में, ढाई द्वीपों की करी वंदना, मनुजोत्तर गिरी गए सुख मना। फिर वापिस आए निज द्वार, फिर वापिस आए निज द्वार, करें नमस्कार बारंबार नमस्कार। आपको जानना है कि मनुष्य जन्म चाहे वो विद्याधर भी क्यों ना हो, लेकिन मानसोत्तर पर्वत से आगे के द्वीपों में नहीं जा सकते। ढाई द्वीप तक ही मनुष्यों का आवागमन होता है। तो देवता भी उनको मानसोत्तर पर्वत तक ले गए, जम्बूद्वीप की पूरी यात्रा कराई और धात की खंड द्वीप के चैत्यालयों की वंदना कराई। पुनः पुष्करार द्वीप में ले गए, पांचों मेरु की वंदना कराई और ढाई द्वीप के की सीमा को बताने वाला मानसोत्तर पर्वत वहाँ भी ले जाकर उनका दर्शन कराया। देखो बंधुवर यह सज्जनता, उपकारी को जो कभी न भूलता। वह मानव है सच्चा मानव, जो न कृतज्ञ कहें उसे दानव। सत्य कथानक का यह सार, करें नमस्कार बारंबार नमस्कार। इस कथानक का सार निकाला कि कृतज्ञता, जो कृतज्ञता गुण को मानते हैं, कृतज्ञता गुण जिनके पास होता है वही सच्चे मानव होते हैं। और ऐसे सच्चे मानव का कर्तव्य निर्वाह किया दोनों देवताओं ने और मेघरथ को ढाई द्वीप की यात्रा करा दी। आगे कथानक आप श्रवण करते रहें। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय।